हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा मॉक सीट एलोकेशन को लेकर। आप में से काफी सारे बच्चों का डाउट है, भैया जोसा का मॉक सीट एलोकेशन कब होगा और आखिर मॉक सीट एलोकेशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ बच्चों का हमारे पास कॉल आया और उनका यह कहना था कि क्या 9 तारीख को फर्स्ट सीट एलोकेशन होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 9 जून को आपका एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं होने वाला। मतलब 9 तारीख और 11 तारीख को 2 राउंड में आपके पहले मॉक सीट एलोकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट 12 तारीख है, 12 जून है। लेकिन उसके पहले आपके मॉक सीट एलोकेशन जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम समझेंगे। और वहीं फर्स्ट राउंड यानी कि राउंड 1 के सीट एलोकेशन की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा। और अभी यानी कि कल और 11 तारीख को जो सीट एलोकेशन आने वाला है वो मॉक सीट एलोकेशन होगा, जो कि एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं होता, जिसे आप डेमो या मॉक सीट एलोकेशन कह सकते हैं, जो कि 2 राउंड में आपके जारी किए जाते हैं। जो बच्चे 8 जून 2025 के रात 8 बजे तक अपना चॉइस फिलिंग आप फिल कर देंगे, उन सभी बच्चों का मॉक सीट एलोकेशन 9 तारीख को हो जाएगा। और जो बच्चे 10 जून 2025 तक शाम 5 बजे तक करेंगे, उनका मॉक सीट एलोकेशन 11 तारीख को आएगा। और मैं आपको बता दूं, मॉक सीट एलोकेशन में जो सीट आपको अलॉट होते हैं, एक्चुअल सीट में वो वाला अलॉट होने का चांस काफी ज्यादा होता है। और मैंने पिछले कुछ सालों में सैकड़ों हजारों बच्चों को देखा है कि जो उनका मॉक सीट एलोकेशन में अलॉटमेंट होता है, राउंड 1 में जो सीट एलोकेशन होता है, जो एक्चुअल सीट एलोकेशन होता है, वही उनको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राउंड 1 या राउंड 2 का मॉक सीट एलोकेशन आएगा, उसके बाद भी आप अपने प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रेफरेंस करा है, ठीक है, और मॉक सीट में आपको सीट मिलता है, वो पसंद नहीं होता है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपने चॉइस फिलिंग में, तो आप उस समय भी इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने लॉक नहीं किया है तब आप अपने चॉइस फिलिंग को 12 तारीख के मतलब 12 जून 2025 के शाम 5 बजे तक करेक्ट भी कर पाएंगे, और अभी तक जिसने फिल नहीं किया है वो फिल भी कर पाएंगे। ये वाला मॉक सीट एलोकेशन बस बच्चों के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, ठीक है। दूसरी बात, जिसने भी अभी तक हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिए, जिसके लिए हमारी 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम लगातार काम कर रही है। दिन रात काम चल रहा है और रात के 3-3 बजे तक आप सभी का चॉइस फिलिंग चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, मतलब 12 जून से पहले पहले सभी बच्चों का चॉइस फिलिंग हो जाना चाहिए। और अगर किसी बच्चों के चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा भी गलती रहता है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को रिव्यू भी करवा सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए लगातार काम कर रही है। और अगर आप लोग हमारे इस सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हम लोग टिल लास्ट राउंड मतलब राउंड 6 तक, इवन कॉलेज मिलने के बाद आपके फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम लोग साथ रहेंगे। बीच में आपके स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉज के अलावा हर तरीके का जो ऑप्शंस होता है, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, हर जगह पे हम लोग मदद करेंगे। मतलब अगर आप इस सपोर्ट में जुड़ जाते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कई सारे बच्चों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, तो हमने हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए इतने मिनिमम कॉस्ट में लॉन्च किया, जो कि 1000 रुपए से भी कम का सपोर्ट है, और जिसमें टिल लास्ट राउंड मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम आपको हर एक सपोर्ट देने वाले हैं। इवन आपके रैंक पे हम बेस्ट चॉइस फिलिंग देंगे, मतलब आपके रैंक पे हम लोग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपको पहुंचाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के इस कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ जाइएगा। जैसे ही जुड़ेंगे 2 घंटे के अंदर हमारे मेंटर का आपके पास कॉल जाएगा, साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ग्रुप पे हर एक अपडेट आपको मिलेगा। साथ ही हमारा और हमारे एक्सपर्ट में से किसी एक का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हमेशा होगा, मतलब 2 लोगों का नंबर आपके पास हमेशा होगा, एक हमारा और एक हमारे किसी एक्सपर्ट का नंबर होगा इन 25 में से, ठीक है। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, लास्ट फेज में ही चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए। कॉलेज मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, हम लोग आपकी लास्ट तक मदद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। आपको पहले चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करना, ठीक है। लॉक अपने आप से ऑटोमेटिक हो जाएगा। 12 जून के शाम 5 बजे के बाद आपका चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके पहले आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। अगर आप अभी लॉक कर देंगे तो आप लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों को यही कहूंगा कि अभी आप लोग चॉइस फिलिंग को लॉक मत करिए, आपका चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 12 जून के शाम 5 बजे के बाद में। मॉक सीट एलोकेशन इसलिए जारी किया जाता है ताकि अगर बच्चों को फर्स्ट राउंड में जैसा भी सीट मिले उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस में वो चेंज कर सकता है। जैसे मान के चलें आप 2 बच्चे हैं, एक बच्चा का रैंक लगभग मान के चलिए 40,000 के रैंक के आसपास है
और एक बच्चे का रैंक 20,000 के आसपास है, ठीक है। और दोनों ने चॉइस फिलिंग किया, मान के चले इन्होंने 50 चॉइसेस को फिल करा है। कितना है टोटल? इन्होंने 50 चॉइसेस को फिल करा है और इसने भी 50 चॉइसेस को फिल करा है, मान के चलते हैं, ठीक है। और इन दोनों ने पहले स्टार्टिंग के लगभग 10 कॉलेजेस काफी अच्छे और काफी अच्छे ब्रांचेस उन्होंने डाला, और 11वां नंबर वाला जो कॉलेज था या उनके ब्रांचेस था वो उनको अलॉट होता है। तो उसके बाद नीचे का जो टोटल बच गया, नीचे का कितना बच जाएगा? 39 चॉइस फिलिंग आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब जब भी आप स्लाइड या फिर फ्लोट करेंगे आपका ऊपर जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। कभी भी चॉइसेस नीचे नहीं जाता, हमेशा चॉइसेस ऊपर ही जाता है। मतलब आप अगर इंप्रूव करते हैं तो इंप्रूवमेंट में आपका ऊपर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग के कुछ टॉप कॉलेजेस आपको ऐसी डालनी चाहिए जो आपको नहीं मिल सकता, जैसे उसके मिलने के चांसेस काफी कम है। कभी भी आप लोग चॉइस फिलिंग करिए तो 3 फेज में करिए। वैसे जो आपको मिलने के चांसेस बिल्कुल कम है, पहले वो कॉलेज डालिए, फिर उसके बाद में वो डालिए जिसके मिलने के चांसेस थोड़े से हैं। मतलब अगर कट ऑफ कम जाता है पिछले साल के अकॉर्डिंग, कई लोग क्या करते हैं पिछले साल को देखते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो तो एक्चुअल चीज है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। आपको भरना पहले वो है जो आपको नहीं मिल सकता है। तो दूसरे नंबर पे जिसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन भाई हाँ अगर कट ऑफ कम गया तो ये आपको मिल जाएगा। और तीसरे जगह पे वो डालना है आपको सारे चॉइसेस जो कि आपको मिलने के पूरे चांसेस जो कि मिल ही जाएगा। यही होता है कि अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए डालेंगे तो आपका ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आता। तो मान के चलिए राउंड 1 में आपको ये वाला सीट मिलता है, यहां पर वाला, ठीक है। तो उसके बाद नीचे वाला तो भाई वो तो आपको मिल ही सकता है, उसके पहले आपने सही वाला डाला है। अब जब इंप्रूवमेंट करेंगे तो राउंड 6 तक जाते जाते ये भी कॉलेज आपको मिल सकता है जो आपके मिलने के चांसेस बहुत कम थे, या फिर ये भी मिल सकता है जो आपके मिलने के चांस बिल्कुल थे ही नहीं। और ये चमत्कार आपको लास्ट राउंड तक जाते जाते दिखेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चों के जैक दिल्ली में DTU NSUT वगैरह मिल गया तो हो सकता है कि कुछ NITs के सीट ऐसे होते हैं तो थोड़े से नीचे का NIT है और वहां के नीचे का ब्रांच है, वो ना लेकर के बच्चे DTU या फिर NSUT में चला जाता है। तो इस वजह से वो जो सीट छोड़ेगा वो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए चॉइस फिलिंग काफी ध्यान से करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चॉइस फिलिंग हमारा टीम आपको करके दे, जैसे कि आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल पाए, तो आप लोग हमारा ये सपोर्ट जरूर लीजिएगा, जिसमें हम यही सारी चीजों पर गाइडेंस देते हैं और आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग भी हम लोग करके देते हैं। मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को ऐसा देखा है कि चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं, जिस वजह से उनको सही कॉलेज नहीं मिल पाता है, जबकि वो कॉलेज उनको मिल सकता था। अपने पढ़ाई में 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से आपका पूरा काउंसलिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। और अगर काउंसलिंग गड़बड़ होता है तो आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा और आप पूरे साल रिग्रेट फील करेंगे, जबकि उस रैंक पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता था। और इसमें हम लोग जेईई मेंस एडवांस सभी बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं। IITs के लिए, NITs के लिए, IIITs के लिए, GFTI के लिए, हर एक कॉलेज के लिए हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि IITs को IIT पढ़ लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी है ना, एक बच्चे का एडवांस में रैंक काफी अच्छा था और उन्होंने IITs के जगह पे IIITs को फिल कर दिया। जैसे IIT गुवाहाटी और IIIT गुवाहाटी है, तो उन्होंने IIT गुवाहाटी ना फिल करके IIIT गुवाहाटी को फिल कर दिया टॉप पे, और उनको IIIT गुवाहाटी मिल गया और IIT उन्होंने नीचे फिल किया। बताओ कितना बड़ा गलती वो बच्चा किया। और कल ही हमारे पास एक बच्चे का कमेंट आया, हमने प्रेफरेंस बना करके दिया, तो उनका कहना था कि सर हमारा बच्चा तो एडवांस दिया ही नहीं, तो आपने IIT कैसे डाल दिया। तो मैंने बोला मैम थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, वो IIT है या फिर IIIT है। तो जब वो अच्छे से देख रहे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने बाद में हामी भरी कि हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके का गलती भी होता है बच्चों के साथ में। बच्चे चीजों को लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग आपको बेस्ट गाइड कर रहे होंगे। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आपके टिल लास्ट राउंड तक, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, लास्ट तक हम लोग मदद करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अभी सभी बच्चे जाकर के हमारे सपोर्ट को लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग आपको बेस्ट गाइड कर रहे होंगे। साथ ही आपके रैंक पे हम जो प्रेफरेंस आपको देंगे वही फिल करिएगा, या फिर अगर आपने ऑलरेडी फिल कर लिया है तो उसे रिव्यू भी करवा सकते हैं और उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं। तो सभी लोग जाकर के अभी सपोर्ट लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।